आयुर्वेद सरस्वती भाग 66 वैद्य गाडगीळ पुणे। पथ्य संकल्पना। तो सिम्टमेटिक रिलीफ को चिकित्सा समझना ये बहुत बड़ी भूल इस प्रकार की है। और अगर सिम्टमेटिक रिलीफ लेना ही है तो भी मैं मानता हूँ कि उसके साथ में परहेज होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि परहेज मूल रूप से रोग को ठीक करेगा और सिम्टोमेटिक रिलीफ तात्कालिक उपशम इस प्रकार का देगा। लेकिन सिर्फ इस प्रकार की गोलियां लेते रहना और परहेज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ये रोगों को निमंत्रण देने वाला इस प्रकार का होता है। मैंने एक उदाहरण सुना था कि एक 35 वर्ष युवा को, जब भी वो शू पहन रहा था, जूते पहन रहा था, अचानक हार्ट अटैक हो गया वहीं पे, और वहीं पे उसकी मौत हो गई। ये बड़ी अजीब बात है कि पहला ही हार्ट अटैक था और उसी में मौत हो गई। तो उसके पहले कुछ लक्षण नहीं हुए, हेक्टिक लाइफ शेड्यूल था, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं था, लेकिन कुछ तो सिम्टम्स होने चाहिए जो मामूली समझकर उन्होंने छोड़ दिए इस प्रकार के। ऐसा होता है कि अगर कारण हो रहे हैं और कार्य दिख नहीं रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि कार्य हो नहीं रहा। हमारे यहाँ दोषों का संचय अंदर होता ही रहता है, और जब एक मौका आ जाता है कि जब ये अचानक प्रकोप कर जाते हैं और खास करके मर्मस्थान पर अगर अटैक करते हैं तो इस प्रकार का हादसा हो सकता है। और इसलिए जो भी मामूली सिम्टम्स हो कि मेरे पेट में गैस बढ़ रहा है, छाती पर प्रेशर आ रहा है, ऐसा लगता है, और बर्फ आते हैं, उद्गार आते हैं और रिलीफ मिलता है, तो हम सोचते हैं कि अरे हाँ ठीक है, ये केवल वायु की वजह से, रुद्रोग का कोई संबंध इसमें नहीं है। लेकिन इसी में रुद्रोग के बीज हो सकते हैं और आगे चलकर ये उदावर्त साक्षात रुद्रोग में परिवर्तित हो सकता है। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे जो लक्षण हैं उनको भी जरूर गौरव से देखना है, उनके कारणों को देखना है, उन कारणों को टालने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी हम आगे बच पाएंगे। बुखार के बारे में भी ऐसा है। कई लोग मानते हैं कि एक बार बुखार हो गया और आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा की उल्लंघन किया और फिर चाहे 3-4 दिन लग गए उसमें ठीक होने में, फिर भी वो ठीक है, क्योंकि दोषों को उनका कार्य करने के लिए अवसर मिल गया और उनकी शक्ति उस बुखार में नष्ट हो गई। तो ये ठीक है, बुखार को तो हमने अच्छी तरीके से निभा लिया। लेकिन जब इस प्रकार के रुद्रोग की बात होती है और दोषों की शक्ति उसमें खर्च होती है और कोई उसमें बचने का चांस नहीं रहता, तो ये बहुत ही गंभीर अवस्था हो जाती है। इसलिए सिम्टोमेटिक रिलीफ तभी होना है जबकि हमें पक्का मालूम है कि ये डिसीज़ है और इसके लिए ये सिम्टम है और उसके लिए चिकित्सा हम करने जा रहे हैं, इसके लिए परहेज करने जा रहे हैं। फिर अभी तात्कालिक स्थिति में उसको कम करने के लिए ये दवा मैं ले रहा हूँ। जैसे कि मूत्र में पथरी है और उसके जरिए बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है, एक्सरे सोनोग्राफी से कंफर्म कर लिया है, तो उसमें उस दर्द को कम करने के लिए दवा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन मूल रूप से पथरी क्यों निर्माण हो रही है, उसके टमाटर या अंडा या पालक इस प्रकार के कुछ कारण है क्या, या मूत्र वेग को रोक रहे हैं, इस प्रकार के कारण है क्या, तो उन कारणों को टालना और भली भांति मूत्राशमरी की चिकित्सा करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। केवल पेन किलर लेने से काम नहीं होगा। ये जो पथ्य संकल्पना है उसी को अब कन्वेंशनल मेडिसिन ने टुकरा दिया, ये सबसे बड़ी आफत है और उससे हमें बाहर निकलना है।